अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज दलू ये हफ्ता जो 15 नवंबर से 21 नवंबर तक फैला हुआ है, आपके लिए कायनाती तवानाइयों का एक गैर मामूली इम्तजाज लेकर आया है जो आपकी समाजी ज़िंदगी, उम्मीदों और ख्वाबों को एक नई सिमत देने की सलाहियत रखता है। इस हफ्ते का सबसे रोशन और ताकतवर पहलू सूरज का आपके जायचे के 11वें ज़ाविये यानी 11th एंगल में दाखिल होना है। इल्म नजूम में 11वें ज़ाविये को उम्मीदों, ख्वाहिशात और फ़वाइद का घर कहा जाता है। ये वो मकाम है जो हमारी ज़िंदगी में अचानक आने वाली कामयाबियों, गैर मुतवक्के मौक़े और मुस्बत तब्दीलियों की निशानदेही करता है। ये ज़ाविया आपके दोस्तों, आपके समाजी हल्क़ा अहबाब, आपके नेटवर्क और उन तमाम ग्रोहों और कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी करता है जिनसे आप वाबस्ता हैं। बुर्ज दलू, जो खुद भी इंसानियत, दोस्ती और इज्तमाई शऊर का बुर्ज है, इस ज़ाविये के साथ एक फ़ितरी और गहरा ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा जब सूरज, जो हमारी ज़ात, हमारी तवानाई और हमारी शनाख्त का मरकज़ है, इस ज़ाविये को मुनव्वर करता है, तो ये आपके लिए एक इंतहाई ताकतवर और मुस्बत दौर की नवीद लाता है। ये ऐसा है जैसे कायनात आपके समाजी स्टेज पर एक स्पॉटलाइट डाल रही हो, जिससे न सिर्फ आप अपने दोस्तों और जानने वालों में ज़्यादा नुमायाँ और मकबूल होंगे, बल्कि आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात को भी हकीकत का रूप धारने के लिए ज़रूरी तवानाई और मौक़े मुयस्सर आएंगे। ये हफ्ता आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि एक वसी नेटवर्क का हिस्सा हैं जो आपकी कामयाबी में आपका साथ देने के लिए तैयार है। ताहम जहां सूरज की रोशनी आपके रास्ते को रोशन कर रही है, वहीं हमें आसमान पर मौजूद दीगर सैयारों की हरकत को भी समझना होगा जो एक मुख्तलिफ पैगाम दे रहे हैं। इस वक्त 4 अहम सैयारे मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल और अतारद बैक वक्त रजत यानी रेट्रोग्रेड हालत में हैं। इल्म नजूम में रजत का दौर एक ऐसा वक्त होता है जब सैयारे अपनी ज़ाहरी हरकत में पीछे की तरफ जाते हुए महसूस होते हैं। ये कायनात की तरफ से एक इशारा होता है कि अब तेज़ी से आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि रुक कर जायज़ा लेने, माजी के मंसूबों पर नज़रसानी करने और अधूरे कामों को मुकम्मल करने का वक्त है। जब इतने सारे सैयारे एक साथ रजत में हों तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कुछ पेचीदगियों, गैर मुतवक्के ताख़ीरों और उलझनों का बाहिस बन सकता है। मरीख, जो अमल और तवानाई का सैयारा है, कि रजत आपके मंसूबों को अमली जामा पहनाने में सुस्ती या रुकावट पैदा कर सकती है। मुश्तरी, जो वुसअत और खुशकिस्मती का नुमाइंदा है, कि रजत बड़े मंसूबों की तरक्की को सुस्त कर सकती है। ज़ुहल, जो नज़्म व ज़ब्त और ज़िम्मेदारी का सबक सिखाता है, कि रजत आप पर माजी की ज़िम्मेदारियों का बोझ डाल सकती है या आपको अपनी हदूद का एहसास दिला सकती है। और अतारद, जो मवासलात और सोच का हाकिम है, कि रजत गलत फहमियों, तकनीकी खराबियों और मुआहदों में मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए इस हफ्ते आपको ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने मंसूबों, अपने माली मामलात, ख़ास तौर पर कर्ज़ों और अपने वसाइल में गैर ज़रूरी बिखराव पैदा करने से गुरेज़ करें। अगर आप एक ही वक्त में बहुत से काम शुरू कर देंगे या अपने वसाइल को मुख्तलिफ जगहों पर बग़ैर किसी ठोस मनसूबा बंदी के लगा देंगे, तो बाद में इन सब को संभालना और समेटना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये वक्त नई जिम्मेदारियां लेने या नए कर्ज लेने का नहीं, बल्कि अपने मौजूदा असासों और जिम्मेदारियों को मुनज़्ज़म करने का है। इन सैयारती असरात के तहत आपकी जज्बाती हालत भी एक चैलेंज बन सकती है। बुर्ज दलू एक हवाई बुर्ज है जो फितरतन मंतिकी, दानिशवराना और कदरे गैर जज्बाती समझा जाता है। आप अक्सर अपने जज्बात पर अपने दिमाग को तरजीह देते हैं, लेकिन इस हफ्ते 4 सैयारों की रजत का दबाव आपके अंदर एक गैर यकीनी कैफियत या ज़हनी उलझन पैदा कर सकता है। आपको अपने फैसलों पर शक हो सकता है या आप मुस्तकबिल के बारे में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। इस जज्बाती गैर यकीनी की हालत में कोई भी बड़ा फैसला करना, चाहे वो ज़ाती हो या पेशेवराना, ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और किसी भी अहम कदम को उठाने से पहले मुकम्मल तहक़ीक़ और सोच विचार करें। इसी तरह मरीख़ की रजत आपके अंदर एक बेचैनी या चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है जो ताल्लुक़ात में इज़ाफ़ी तनक़ीद या जारहाना की सूरत में ज़ाहिर हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। इस हफ्ते अपने अल्फाज के इस्तेमाल में इंतहाई मोहतात रहें, मामूली बातों पर बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त शुरू होने वाले तनाज़ात बाद में संगीन मसाइल की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और आपके उन कीमती समाजी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्हें सूरज मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद इस हफ्ते का मजमूई तासुर इंतहाई मुस्बत है और इसकी वजह सूरज की 11वें ज़ाविये पर मौजूदगी है। ये पोजीशन इतनी ताकतवर है कि ये रजत ज़दा सैयारों के मनफी असरात को कम करके आपके लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोल सकती है। सूरज की ये पोजीशन आपके समाजी ताल्लुकात और नेटवर्क को एक नई ज़िंदगी बख्शेगी। आप देखेंगे कि वो लोग जो किसी वजह से आपसे नाराज़ थे या आपसे दूर हो गए थे, वो खुद ब खुद आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे।
पुराने दोस्तों से मुलाकातें होंगी और माजी की गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। सूरज की गर्मजाही और रोशनी आपको ज़्यादा पुरकशिश और मिलनसार बनाएगी, जिससे नए दोस्त बनाना भी आसान होगा। ये नेटवर्क सिर्फ समाजी खुशी के लिए नहीं बल्कि आपके पेशेवराना और माली मकासद के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। 11वां ज़ाविया कम कोशिश में ज़्यादा नताइज का ज़ाविया भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपको अचानक कामयाबियां मिल सकती हैं। हो सकता है कि कोई पुराना राब्ता आपको नौकरी की पेशकश कर दे, कोई दोस्त आपको एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी का मशवरा दे, या आपका कोई मंसूबा जो काफ़ी अरसे से रुका हुआ था अचानक मंजूर हो जाए। ये कामयाबियां आपकी बराह-रास्त मेहनत का नतीजा कम और आपके अच्छे ताल्लुकात और माजी में किए गए नेक आमाल का समर ज़्यादा होंगी। ज़ाती तौर पर भी ये हफ्ता आपके लिए बेहतरी लाएगा। आपके ख़ानदान, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात में एक नई गर्मजाही पैदा होगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम में इजाफ़ा होगा। आप खुद को समाजी तौर पर ज़्यादा महफूज और मुत्तहद महसूस करेंगे। ये एनर्जी आपके अंदरूनी वजूद पर भी मुस्बत असर डालेगी। आप अपने अंदर एक नया इस्तेहकाम, बर्दाश्त और पुख्तगी महसूस करेंगे। रजतज़दा सैयारों की वजह से जो चैलेंजेस दरपेश होंगे वो आपको सब्र और हिकमत सिखाएंगे, जबकि सूरज की तवानाई आपको खुद एतमादी और उम्मीद अता करेगी। इस इम्तिजाज के नतीजे में आपके अंदर इजाफी रिस्क लेने की सलाहियत पैदा होगी। ये अंधाधुंध खतरा मोल लेना नहीं होगा, बल्कि एक सोचा समझा कदम होगा जो आपकी उम्मीदों और ख्वाबों को हकीकत के करीब लाने के लिए ज़रूरी होगा। आपको ये एहसास होगा कि कामयाबी के लिए बाज़ औक़ात अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है, और इस हफ्ते कायनात आपको ऐसा करने के लिए हिम्मत और मौका दोनों फराहम कर रही है। इसी के साथ ये भी जानना काफ़ी अच्छा है कि ये रजत का दौर ख़त्म होने वाला है। अगले हफ्ते से ज़ुहल और अतारद अपनी सीधी पोजीशन पर वापस आना शुरू हो जाएंगे, और वीनस भी एक नए साज़गार एंगल पर मुंतकिल हो जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में मज़ीद इस्तेहकाम, वज़ाहत और मौक़े पैदा होंगे। इस हफ्ते सूरज की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में इन तमाम मुस्बत तब्दीलियों के लिए बीज बो रही है। इस हफ्ते आप जो भी ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, जो भी मनसूबाबंदी करेंगे और जो भी खुदशनासी हासिल करेंगे, वो आने वाले हफ्तों और महीनों में आपकी कामयाबी की इमारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। इसलिए इस हफ्ते को खुले दिल और खुले दिमाग के साथ खुशामदीद कहें और कायनात की तरफ से मिलने वाले इशारों को समझने की कोशिश करें। अल्लाह निगहबान।